नोट 7 के आने के बाद में नोट 7 प्रो से इतनी खतरनाक एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि मतलब क्या बताऊं। नमस्कार सब देख रहे हैं मुझे आने के पुराने और भाई आज मैं बात करने वाला Redmi Note 7 Pro के बारे में। तो ये जो प्रो वाला वर्जन है ये थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर भाई एक्चुअल 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है वो पूरी से आपके जो आपके मन के ऐसी जो दुविधाएं हैं उनको मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। तो देखें, चलिए इंटर के बाद देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से लेकर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो ये जो लाल कलर का बटन है इसको पक्के से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो घंटी बटन है उसको भी ऐसे क्लिक कर दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं कोई नया वीडियो डालता हूं। उसके साथ में अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे जाकर कभी भी इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पर है और इंस्टाग्राम पर जाकर आप सर्च भी कर सकते हो। वैसे मिल ही जाएगा इच्छा हुई तो, अदरवाइज क्या है। तो ओवरऑल मैं आपको वीडियो को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूं, बिल्कुल शॉर्ट सिंपल तरीके से बात बताऊंगा कि नोट 7 प्रो में फाइनली क्या क्या आने वाला है। मतलब जो भी दिमाग में जो इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है उन सबको ऐसे खोल के मस्त रखेंगे एक जगह पे। तो भाई जो नोट 7 प्रो है वो डेफिनेटली अब जो आएगा वो एक्चुअल अच्छा फोन आएगा। नोट 6 प्रो तो मतलब वाहियात ही था, बकवास था, उसमें कुछ मुझे समझ में आया नहीं कि आखिर उसमें ऐसा नया क्या है। इस फोन में डेफिनेटली यार बहुत सारी सही चीजें आने वाली जिसको देख के बिल्कुल आपको ऐसे मजा आएगा। तो भाई सबसे पहले तो डिजाइन जो है ऑलमोस्ट Redmi Note 7 वाली ही रहेगी, यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि यार डिजाइन हमेशा ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है Xiaomi के फोन्स में। तो यहाँ पर डिजाइन के मामले में आप नोट 7 को ही एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको सामने की तरफ जो डिजाइन रहेगी वो खैर अच्छी रहेगी। हो सकता है थोड़ा सा आपको स्क्रीन साइज बड़ा मिल जाए, बट यार मुझे ज्यादा इसके बारे में ज्यादा नहीं लगता कि कुछ भी चेंज मिलेगा। तो आपको वही वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा सबसे ऊपर सबसे आगे की तरफ और पीछे आपको वही जो है रिफ्लेक्टिव ग्लास पैनल मिलेगा। तो जैसे बाहर जाके आप अपना ऐसा मुंह चेक करना चाहते हो कि इसे बाल वाल सही है कि नहीं, तो वो उसमें आप नहीं कर सकते, ऐसे नहीं इतना चेक नहीं कर सकते। अब इसके बाद में जो मेन चीज है यहाँ पर प्रोसेसर भाई आपको 636 मिल रहा था नोट 6 प्रो में, नोट 7 में डायरेक्ट 660 आ गया। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेसर आएगा, तो भाई यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 710 भी मिल सकता था बट स्टिल यार 675 ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा क्योंकि बजट भी इसका थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर चांसेस बहुत है कि आपको 675 मिलेगा और वैसे भी आपको 675 मिलना चाहिए। तो यार वो बहुत ऐसा सही सा प्रोसेसर रहेगा उसके लिए। और बाकी जो छोटी छोटी चीजें वो सारी सिमिलर रहेगी कि आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिलेगा। फाइनली यहाँ पर आपको इस बजट में भी टाइप सी पोर्ट मिलेगा। उसके बाद में आपको कम क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट मिलेगा और इन सब को मिला जुला के 4000 mAh की बैटरी भी आपके सामने रख देंगे। तो भाई वो भी बहुत सही चीज है। आपको प्रोबेबली एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा, यार मिल भी सकता है बट देन यार वो Xiaomi है तो वो जनरली क्या करते हैं, वो एक एंड्रॉइड वर्जन पीछे ही देते हैं बट उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि उसके अंदर आपको MIUI मिलने वाला टोटली पूरी तरीके से। उसके बाद में यार आपको जो बाकी सारी डिजाइन है वो ओवरऑल सारी चीजें सेम मिलेगी। जो डिस्प्ले वो करीब 6 इंच के ऊपर ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर नोट सीरीज है तो थोड़ा नोट का अपने नाम का ऐसे सिद्धांत तो बना के रखेगा। तो आपको 6 इंच के ऊपर की स्क्रीन मिलने वाली तो वो तो डेफिनेटली फॉर श्योर है, जैसा कि नोट 7 में भी आपको ऑलमोस्ट मिली थी। एक और सही चीज इसमें ये है कि आपको हेडफोन जैक भी मिलेगा। तो आपको ऐसे Mi A2 जैसा रोने की जरूरत नहीं है कि आपको हेडफोन जैक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर Mi A2 से तो डेफिनेटली फोन बेटर हो जाएगा। और बात करते हैं इसके कैमरा की जो कि बहुत ही खतरनाक हाइप्ड चीज है। तो भाई यहाँ पर कैमरा है वो फाइनली रियल 48 मेगापिक्सल मिलने वाला है क्योंकि यार 660 जो है वो 25 मेगापिक्सल से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है बट उसको पिक्सल बाइंडिंग की टेक्निक लगा के ऐसे मसाला वसाला डाल के आपको 48 मेगापिक्सल बना के दे तो दिया नोट 7 में, बट वो एक्चुअल जो एसेंस है ना 48 मेगापिक्सल वाला जो स्वाद है वो उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो जो स्वाद है एक्चुअल स्वाद वो आपको मिलेगा नोट 7 प्रो के अंदर जिसमें आपको एक्चुअल जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 675 है वो 48 मेगापिक्सल सपोर्ट करता है ट्रूली। तो आपको फ्रंट में जो है वो फ्रंट की बात कर लेते हैं पहले। तो आपको फ्रंट में यहाँ पर दो चांसेस है, या तो 20 या फिर 25, बट यहाँ पर ज्यादा चांसेस है आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिले क्योंकि नोट 7 से अगेन थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिले जो आपको Realme U1 में मिला था, यानी कि आपको सोनी का IMX576 सेंसर देखने को मिल सकता है। भाई जो कैमरा अगर यही आ गया ना IMX576 फ्रंट के अंदर वो 20 या 25 मेगापिक्सल के आसपास में, तो भाई जो फ्रंट कैमरा बिल्कुल इतना कातिल होगा। मतलब मैंने U1 का कैमरा यूज किया है और इतना शानदार फ्रंट कैमरा उसका, और डेफिनेटली अगर ये यहाँ पर आता है तो यार ये बहुत सही चीज हो जाएगी। अब जो रियर कैमरा है जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा हम सब के लिए, जिसके लिए हम सब ऐसे बेसब्री से आंखें नम करके इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर आपको रियल 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर दो कैमरा सेंसर्स होंगे तो वो प्रोबेबली 48 प्लस 5 मेगापिक्सल रहेगा जिसमें जो 48 मेगापिक्सल वो प्राइमरी डिटेलिंग वगैरह वो सब देखेगा और जो अगला 5 मेगापिक्सल वाला है वो भाई आपका जो है जो डेप्थ सेंसिंग करेगा ताकि आपको शानदार से पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिले। तो भाई कैमरे के मामले में जो Redmi Note 6 Pro भी था ना वो भी वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन था और Xiaomi के जो रीसेंट कैमरास है वो हमेशा ही बहुत सही निकल के आते हैं। तो यहाँ पर कैमरा के मामले में डेफिनेटली फोन जो है वो किल कर सकता है। अब भाई प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस की जल्दी से बात कर ले तो प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी, तो भाई जो Note 7 है उसकी प्राइस है करीब 10,000-11,000 रुपए के आसपास चाइना के अंदर और इंडिया में ऑलमोस्ट वो सेम प्राइस पे ही लाते हैं Xiaomi वाला अगर ले आए तो
टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। भाई जो Note 7 Pro की प्राइस है वो हमेशा की तरह जैसे कि Xiaomi के हर फोन की Note सीरीज की प्राइस होती है 15,000 के आसपास। Note 5 Pro भी जब लॉन्च होता है तो 15,000 का होता है, तो इस फोन की प्राइस भी प्रोबेबली 15,000 रहने वाली है। अब अगर ज्यादा हुआ भी तो हद से हद जो प्राइस है वो 16,000 जा सकती है, बस उससे ज्यादा प्राइस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते राइज होना, क्योंकि अगर उससे ज्यादा जाती है तो फिर अगेन Xiaomi के खुद कॉम्पिटिशन आते हैं, Poco F1 आ जाएगा, फिर आने वाला Poco F2 आ जाएगा, वो सारी चीजें आएंगी। तो एज ऑफ नाउ जो प्राइस निकल के आई है लीड प्राइस वो 15-16,000 रुपए के आसपास है। और यहाँ पर जो वेरिएंट्स है मतलब कितने वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, तो एक तो बेसिक 464 वाला देखने को मिलेगा ही, एक 664 भी देखने को मिलेगा, और हो सकता है अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता Xiaomi लेके आ जाए 8GB रैम वाला तो वहां पर 8/128 वाला देखने को भी मिल जाएगा आपको, तो वो बहुत ही कमाल का होगा। अगर 8/128 वाला आ गया तो वो उसकी प्राइस करीब यार 19,000 के आसपास रहने वाली है। तो वो अगेन Poco F1 से थोड़ा सा टक्कर खेलेगा, बट स्टिल Note 7 Pro मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन रहेगा एज कंपेयर टू Poco F1, क्योंकि Poco F1 में आपको केवल प्रोसेसर अच्छा मिलता है, बाकी डिजाइन वगैरह कैमरा वगैरह ऑलमोस्ट लाइक Note 7 Pro में बेटर रहेगा। तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट्स बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस फोन की प्राइस क्या आनी चाहिए। और जो ऊपर वोट निकल के आ रहा है, पोल निकल के आ रहा है, इस पे से क्लिक करो और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें क्लिक करके मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या रहना चाहिए। तो बस अभी के लिए उतना ही, मुझे अगर आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और अगर आपने अभी तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो घंटी बटन है उसको भी ऐसे दबा दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा मन को शांति मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, मतलब जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कर दो, फॉलो कर लो और थोड़ी सा दुआएं ले लो मेरी। तो सर अभी कितना ही, मैं उसमें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।